मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस यूट्यूब चैनल में मेरे साथ मिस्टिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। क्या भय मुक्ति जीवन में संभव है, और यदि है तो जीवन में भय से मुक्त होने का तरीका क्या है? आज इस मिस्टिक पॉडकास्ट में इसी विषय पर कुछ बात होगी। पहले हमें समझना है कि भय आता कहां से है। हम वास्तव में भय मुक्त पैदा होते हैं। हम जब बच्चे के तौर पर जीवन में पैदा होते हैं तब हमारे भीतर एक समर्पण की भावना अज्ञात रूप से अस्तित्व के प्रति रहती है, और हमें ये भय नहीं होता कि हम जब धरती पर आएंगे तो हमें कौन संभालेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम अपने माता पिता से कटते जाते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी परवरिश, हमारे संस्कार हमको आहिस्ता आहिस्ता अस्तित्व की विराट ऊर्जा से कटने पर मजबूर कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम हमारे जीवन में भय को स्थान दे देते हैं। आपने उस पिता को देखा होगा जो अपने बच्चे को हवा में जोरों से उछालता है, मगर उस समय बच्चा कुछ भी अपने पिता के बारे में बोलता नहीं कि आप मुझे पकड़ तो जरूर लोगे ना। उसे भरोसा होता है, एक अज्ञात विश्वास होता है अपने पिता के प्रति कि वो उसे संभाल लेंगे। अर्थात भय आता है जीवन में जब हम अपने मूल स्रोत से अलग हो जाते हैं। भय के पीछे का मूल कारण है मुझे जो जिसने पैदा किया है उससे अधिक कुछ जानता हूं। अर्थात भीतर के अहंकार के कारण भय हमारे जीवन में पैदा हो जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा ये अहंकार गहरा और सघन होता जाता है। दूसरों की धारणा क्या होगी मेरे प्रति, दूसरे मुझे ऐसा समझें वैसा ना समझें, बुद्धिमान समझें कहीं विक्षिप्त ना समझ लें। बस इन्हीं बातों से भय को हम हमारे भीतर और गहरा करते जाते हैं। लोगों की धारणा पर हमारा अस्तित्व निर्भर होने लगता है। हम अस्तित्व की विराट ऊर्जा से पूर्णतः कट जाते हैं। दूसरे के हाथ में हम अपने भय की चाबी दे देते हैं। भय का मूल अहंकार के प्राण दूसरों के हाथ में हैं। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल जब हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो पैदा होता है भय। दूसरे अर्थों में यदि कहें, भीतर अहंकार की उपस्थिति का संकेत है भय। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे की धारणा मेरे प्रति भय को पोषित करती है। व्यक्ति जब स्वयं के चेतना के केंद्र से च्युत हो जाता है तब वह भय से घिरने लगता है। किसी जानवर को भय नहीं, किसी जानवर को अपने भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक जानवर मनुष्य को छोड़कर अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य का होना, उसकी मौजूदगी का एहसास अर्थात मृत्यु का भय उसे दूसरे प्राणियों से भिन्न कर देता है। इस भय को छुपाने के लिए वो तरह तरह के उपाय खोजता है, भविष्य के आयोजन करता है। उसका ये प्रयास भय की धारा को भीतर गहरे करता जाता है। तो फिर भय से मुक्त कैसे हुआ जाए? भय मुक्त है अमनीय अवस्था। ये समझ व्यक्ति में गहरी होती चली जाए कि मृत्यु शरीर की होती है, मेरी नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, तो भय मुक्ति की अवस्था संभव है।
मृत्यु के समय जो मिटने वाली चीज है वो है व्यक्ति का अहंकार। देह तो मिट्टी में मिल जाएगी, मिटेगी नहीं। श्वास हवा में लीन हो जाएगी, मिटेगी नहीं। आग आग में चली जाएगी, पानी पानी से मिलेगा और कुछ भी मिटेगा नहीं। भीतर जो अंतरात्मा है वो भी ना मिटेगी, क्योंकि वो तो निरुपवाद रूप से शाश्वत है, अमृत है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अर्थात मिटेगा क्या? मिटेगा आपके भीतर का अहंकार। मृत्यु सिर्फ अहंकार के मिटने का ही दूसरा नाम है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात शरीर के मरने से उसका मरना नहीं है। नैनम ददाति पावकः नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम ददाति पावकः, नहीं जलती जलाने से, नहीं छिदती शस्त्रों से भोंक देने से। हमारी ये आत्मा अमर है। जो मरता है मृत्यु के समय वह तो है हमारा झूठा अहंकार, वह जो हमने धारणा बना रखी है कि मैं कुछ हूं, ये नाम, ये रूप, ये यश, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये झूठा मैं, बस यही मरता है। मृत्यु के समस्त भय के भीतर छिपा हुआ मौलिक रूप से ये अहंकार ही तो कारण है। तो कैसे इस झूठे अहंकार से मुक्त हुआ जाए? हमने समझा कैसे ये अहंकार व्यक्ति के बड़े होते होते बड़ा होता जाता है, पुष्ट होता जाता है, बलवान होता जाता है, और इसी से हमारे जीवन में भय पैदा होता है। भय से मुक्ति का तरीका भी इससे उल्टा ही है, अर्थात अहंकार मुक्त हो जाना, जानना स्वयं के भीतर जा कि मैं कौन हूं, अपने भीतर होश को जगाना। ये समझ आपके भीतर गहरी होती चली जाए कि मैं कौन हूं। जिस चीज का आप इस्तेमाल करते हैं वो आप कैसे हो सकते हैं? आप अपने नाम का इस्तेमाल आपकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी अर्थात पहचान के लिए करते हैं, ताकि आप कुछ भिन्न हो सकें। तो आप नाम कैसे हो सकते हैं? आप नाम नहीं हैं। आप अपने हाथ का इस्तेमाल लिखने, कुछ काम काज करने के लिए करते हैं। आप हाथ कैसे हो सकते हैं? हाथ के कट जाने से आप तो कहीं नहीं कटते, आप तो फिर भी होते ही हैं। हाथ का ना होना ये तो संकेत नहीं देता कि आप नहीं हैं इस संसार में, अर्थात आप शरीर नहीं हैं, आप इंद्रिय भी नहीं हैं। तो आप कौन हैं? विचार तो आपसे बिल्कुल भिन्न हैं। आप स्वयं भी कहते हैं जब आप किसी से बात करते हैं कि मुझे ये विचार आया, इस छुट्टियों में हमें छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पहाड़ों पर घूमने जाना चाहिए, अर्थात विचार भी आप नहीं हैं। तो फिर आप कौन हैं? आप हैं जिसने जाना कि मुझे किसी ने मेरे नाम से पुकारा, जिसे दुख का अनुभव हुआ जब आपका हाथ कटा, जिसको ज्ञात हुआ कि भीतर विचार मस्तिष्क में आया कि आपको कहीं घूमने जाना है। आप हैं शुद्ध साक्षी चेतना, जिसकी उपस्थिति में सब हुआ, जिसने आपका जन्म देखा, जवानी देखी और आगे बुढ़ापा भी देखेगा, जिसने दुख देखे, सुख देखे, आपकी जीत देखी, आपकी हार देखी, जिस भी परिस्थिति में आपने जीवन को देखा उसने उसका भान आपको दिया, और उसके बावजूद भी वह आपसे अलिप्त रहा।
चाक जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मगर चाक को जो संभालने वाली कील हजारों मील सफर तय करने के बावजूद भी उसी एक स्थान पर रहती है, ठीक वैसे ही हम सबको उस साक्षी चेतना ने संभाल रखा है। वही है आप, अमृतस्य पुत्रम, जिसका कोई जन्म नहीं है मृत्यु, जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, और जिसको जान लेने के बाद आप भय मुक्त हो जाते हैं और फिर पुकार उठते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। अपने साथ प्रातः 1 घंटा ध्यानस्थ हो जाएं, कुछ ना करें, सिर्फ अपने साथ हो जाएं, बैठ जाएं, विश्राम पूर्ण हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपसे आपकी मुलाकात होने लगेगी और वहीं से खुलेंगे वो द्वार जो आपको भान कराएंगे कि मैं कौन हूं। सिर्फ किताबी ज्ञान से या किसी को सुन लेने से आप इस चीज का अनुभव ना कर पाएंगे, इस स्थिति में आप स्थित ना हो पाएंगे। ध्यान एकमात्र माध्यम है जहां से आप आपकी शुद्ध साक्षी चेतना से एक हो जाते हैं।